बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं पर्सनल पोएट्री। जनाब, आज मैं आपको फिर एक नज़म के 2 अशार सुना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी-सी कुछ बात हो जाए। बात क्या है भाई, आजकल के दौर में, आजकल की दुनिया में हर बंदा जो है वो रो रहा है। सबसे पहले तो वो आशिक रो रहा है कि जिसने किसी से मोहब्बत की, दिल लगाया, प्यार किया और बदले में उसको मिल गया धोखा और बेवफ़ाई। वो बेचारा अपना सर पकड़ के रो रहा है। अच्छा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उसकी अपनी गलती है। सबसे पहली गलती तो ये कि भाई जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तो हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि भाई जिनसे आपने दोस्ती करनी है वो अच्छे लोग हों और जो बुरे लोग हों उनसे आपने बचना है। तो इस बंदे ने वो वालिदैन की बात भी नहीं मानी और ऐसे बंदे से दोस्ती भी नहीं की, इश्क कर लिया जिसने इसको धोखा दिया। तो यहाँ पे एक बात है कि वालिदैन की बात आप लोग मान लिया करें। दूसरी बात, वालिदैन की तो चलो मानी नहीं, दूसरी बात इसने अपनी अकल भी इस्तेमाल नहीं करी। वो अकल की बात क्या कि इश्क करने से पहले इसने इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी कि वो बंदा है कैसा, जिससे ये इश्क करने जा रहा है। देखें भाई, शादी से पहले तो खूब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, खूब इन्वेस्टिगेशन की जाती है शादी से पहले कि वो अगली पार्टी जो है, वो कैसी है, क्या है, कहाँ रहती है और सब कुछ बायोडाटा, मतलब महीनों ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। लेकिन जब इश्क करने जाता है बंदा, तो वो बस एक तस्वीर देखता है और इश्क हो गया और भाई पैसे खर्च होना शुरू हो गए। तो भाई ये एक मसला है, आप भी कभी जब इश्क करें, तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें, फिर इश्क करें। क्योंकि आपको बाद में क्या करना है, उसी से शादी भी करनी होगी, ठीक है? तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो जो काम बाद में होगा, वो आप पहले ही करके रख लें होमवर्क, ठीक है? तो यहाँ पे भाई इस बंदे को रोने दें, इसने बेवकूफ़ी खुद ही करी है, अब ये रो रहा है तो रोने दें। दूसरा बंदा जो रो रहा है, वो है अमीर। अमीर बंदा जो रो रहा है, वो बेचारा रो रहा है और कोई उसकी बात समझ ही नहीं रहा। वो गरीब से ज़्यादा वो बेचारा रो रहा है और कोई उसकी बात अमीर की समझ नहीं रहा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो बेचारा कैसे रो रहा है। देखें, अमीर के पास है मिसाल के तौर पे एक गाड़ी। अब वो जो गाड़ी है उसके पास, उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मसला, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं वो मसला, और गरीब को इसका कुछ पता ही नहीं है। गरीब के पास क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो उसको क्या पता कि पेट्रोल के प्राइस जो बढ़ गए वो क्या हुआ और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया क्या। उसके पास बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं है। लेकिन अमीर, वो जो गाड़ी है खराब हो गई, कुछ हो गया, उसको खर्चा करना है, सब कुछ करना है, वो डबल फिक्रमंद है गरीब की निस्बत। तो गरीब ने तो बस रोटी रोजी कमानी है, ठीक है? लेकिन अमीर ने अपना एक लेवल है, उसको भी मेंटेन करना है, ठीक है? अब वो लेवल चाहे जिस भी तरीके से आया हो, चाहे ब्लैक मनी से आया हो, चाहे मेहनत करके आया हो। मेहनत करके आया है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक मनी से आया है तो फिर उसके साथ और मसला है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, फिर एक परेशानी, फिर एक रोना-धोना। ठीक है भाई, तो अमीर बंदा डबल फँसा हुआ है गरीब की निस्बत। गरीब को तो बस 2 वक़्त की रोटी खानी है और सो जाना है, ठीक है? उसने आगे थिंक फॉरवर्ड कुछ सोचना ही नहीं है। और अमीर ने और अमीर होने का भी सोचना है, ठीक है? तो ये भी उसका एक परेशानी, इसके लिए भी उसने काम करना है, इसका भी रोना-धोना कि कहीं उसका स्टेटस कम ना हो जाए, ठीक है? लेकिन एट द एंड क्या होना है, एट द एंड दोनों ने जाना है ख़त्म, ज़मीन के नीचे दोनों चले गए ख़त्म। अब देखें, उसके बाद भी जो मसला है वो अमीर को ही ज़्यादा है, क्योंकि अमीर के पास ज़्यादा चीज़ें थी, उसको हिसाब-किताब भी ज़्यादा देना है और गरीब फिर बच गया, उसको कोई हिसाब-किताब देना ही नहीं है, ठीक है? वो क्या हिसाब-किताब देगा भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ही ज़्यादा टैक्स देगा। तो इसी तरह वहाँ पे होगा, जब अमीर के पास ज़्यादा चीज़ें थी तो उसको हिसाब-किताब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो और गरीब वहाँ पे भी सेव हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा-सा हिसाब देना पड़ेगा जो उसके पास था, ठीक है? तो अब आते हैं भाई कि अगर आप अमीर हैं, तो अमीर होने का आपको गुरूर नहीं करना चाहिए, और अगर आप गरीब हैं, तो गरीब का आपको दुःख नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं वो अशआर की तरफ जो मैंने आपको सुनाने थे। वो अशआर क्या हैं? अमीरों को अमीरों को अपने अमीर होने का घमंड है। अमीरों को अपने अमीर होने का घमंड है। गरीब के रोने-रुलाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अमीरों को अपने अमीर होने का घमंड है। गरीब के रोने-रुलाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग दुनिया कमाने में लोग दुनिया कमाने में यहाँ मसरूफ़ हैं सारे। लोग दुनिया कमाने में यहाँ मसरूफ़ हैं सारे। किसी के आने-जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ये अशआर भी मैंने आपको सुना दिए, जैसा कि आप मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं 2 अशआर सुनाऊँगा। अच्छा, बात शुरू हुई थी रोने-धोने से, तो मैं आपको बताऊँ एक बात यहाँ पे
कि भाई अगर आपको रोना ही है ना, तो आप ये दुनिया के लिए नहीं रोएँ, आप खुदा से कलाम करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और मुनाजात करें और दुआ करें और उसमें रोएँ, तो वो आपके कुछ फ़ायदे भी आएगा। ये दुनिया का रोना-धोना कोई फ़ायदे का नहीं है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।